राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कुछ भी संभव है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ आ सकते हैं कि जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जो अभी के परिवेश में जिस तरह का जनमत है, जिस तरह से आपस में ये एनडीए गठबंधन में खटास है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों का बेमेल ब्याह कनपट्टी सुनूर वाला बात है, कभी मेल नहीं खाएगा और अंतोगत्वा इन लोगों में फूट होगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चूड़ा दही का एक समय होता है और इसका राजनीतिक संदेश भी होता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि भोला यादव के आवास पर आज चूड़ा दही का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे विधानसभा ही नहीं अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पहुंचे। देखिए, यहाँ जो व्यवस्था है, देखिए दही, और हम बता दें, देखिए चूड़ा दही, और ये देखिए इसको क्या ही भूरा, देखिए भूरा गुड़ का ही आइटम होता है जिसको लोग कहते हैं। क्या क्या दही है, चूड़ा है, मिठा है, तिलवा है, सब्जी है, समझे कि नहीं। और सारा दही सबको जो है सभी पूरे विधानसभा से हम लोग खाना खिला रहे हैं, सभी को आमंत्रित है, समझे कि नहीं। अंदाज तो होगा कितने लोगों के लिए आप लोगों ने व्यवस्था किया? हम लोग 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था किए हैं। 10,000। कितने दही, ये दही पौड़े हैं कि लिया गया? ये दही लिया भी गया है और कुछ गांव से भी आया है जी। तो देखिए यहाँ पर भोला यादव जी के आवास पर देखिए चूड़ा दही तिलकुट और मिठा है, भुर्रा है, और देखिए तिलकुट, ये तमाम क्या नेताजी क्या परोस रहे हैं आप? तिलकुट परोस रहे हैं जी जी जी। राजनीति में तिलकुट का कुछ महत्व है क्या? बहुत ज्यादा। क्या? जो तिल खाते हैं वो तिल बहते हैं। अच्छा, तो देखिए इसका मतलब राजनीति बहुत बड़ी बात कहें, आपको हम दिखा दें। तो ये देखिए राजनीति में इसका क्या महत्व है, नेताजी ने बताया कि जो तिल खाते हैं ना वो तिल बहते हैं। यानी कि देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और सब कहाँ से आए हैं आप? हम बहादुरपुर प्रखंड खासपुर पंचायत से अहिला गांव से आए हैं। अच्छा, कैसा लगा चूड़ा दही? बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे नेताजी को? बहुत बहुत आभारी रहेंगे नेताजी के दही चूड़ा भोज का, हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। देखिए बहुत पूर्व मुखिया भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत। दही में चीनी मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं, गुड़ मिला के खा रहे हैं। इसका राजनीतिक महत्व है क्या? बिल्कुल है, क्या महत्व है? पूरा महत्व है। आने वाला जो है दही के साथ क्या मिलाना चाहिए ताकि राजनीतिक मजबूती हो सके? गुड़ मिलाना चाहिए। गुड़? हाँ। चीनी? चीनी ठीक नहीं, गुड़े ठीक है। तो देखिए राजनीतिक तौर पर हम बहुत कहें कि बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिनका अपना अपना एक महत्व होता है, और खासकर हम बता इस समय में जितने भी देख रहे हैं, देखिए इस समय में चूड़ा दही का ज्यादा महत्व है। और खासकर बता दें, भोला यादव जी के आवास पर हर वर्ष चूड़ा दही क्षेत्र के ही नहीं बाहर बाहर के लोगों को भी बुलाया जाता है। ये एक भाईचारा का संदेश है। हमारे साथ भोला यादव जी हैं और देखिए कितने सहिष्णुता के साथ इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को, क्या लगता है इस बार फिर आपने चूड़ा दही का कार्यक्रम आयोजित किया, हम कितने लोगों के अनुमान था? देखिए, चूड़ा दही का भोज चूँकि हम लोगों के संस्कृति से ये जुड़ा हुआ पर्व है, मकर संक्रांति, तो इस बार विलम्ब हो जाने के कारण, चूँकि मकर संक्रांति में हम यहाँ नहीं थे, जिसके कारण विलम्ब हो गया। आज 19 तारीख को हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये भोज दे रहे हैं। इसमें आपसी भाईचारा का संदेश हम एक दूसरे को देते हैं और बीते हुए समय में जो भी बातें हुए उसको भूल करके नए सिरे से हम लोग जो भी कार्य है उसका शुभारंभ करते हैं। चूड़ा दही तो समझ में आता है राजनीतिक, तिलकुट में कहते हैं कि जो तिल खाता है उसको बहना पड़ता है, तो क्या लगता है कि ये? देखिए, ये तिलकुट नहीं है, ये तिलकुट के माध्यम से एक दूसरे के प्रति समर्पण की भाव दर्शाया जाता है। जो लोग खाते हैं वो जिनके तरफ से खाते हैं उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं और ये बताते हैं जो हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। अच्छा बोला जी, इस बार ये चूड़ा दही तो एक आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, राजनीति को हम जब इस दृष्टिकोण से देखें
कि हर बार चूड़ा दही ही राजनीति का एक माध्यम होता है, एक दूसरे के साथ आने का, मिलने जुलने का। क्या कुछ ऐसा विचारधारा है क्या कि कोई लोग कहते कभी कभी नीतीश जी फिर आ सकते हैं, ये विकल्प हमेशा खुला हुआ रखते हैं? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ आ सकते हैं कि जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जो अभी के परिवेश में जिस तरह का जनमत है, जिस तरह से आपस में ये एनडीए गठबंधन में खटास है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों का बेमेल ब्याह कनपट्टी सुनूर वाला बात है, कभी मेल नहीं खाएगा और अंतोगत्वा इन लोगों में फूट होगा। हमने जो विश्लेषण किया है वो विश्लेषण में ये है कि जो चुनाव में जो हार हुई, राजनीतिक हार, 2200 आर.के. चौधरी से हारे थे आप 17 से, जबकि 1100 एलजेपी ले आया था। क्या लगता है कि यही वोट ट्रांसफर हुआ है या 10,000 वाला वोट आया है? देखिए, ये इस मामले में यदि कहा जाए ना तो ये वोट चोरी का मामला है। वोट खरीद, सरकारी पैसे से वोट की खरीदगी हुई है और कहीं पर भी किसी भी रूप में हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। हम लोग आज भी आश्वस्त हैं जो हम लोग चुनाव जीते हैं और निश्चित तौर से जिस तरह से SIR ला करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया और जिस तरह से 10-10 हजार रुपया सीधा महिलाओं के खाते में जिस दिन वोट हो रहा है उस दिन भी जा रहा है, ये क्या है? वोट चोरी है, लोकतंत्र की चोरी हुई है और उस लोकतंत्र के चोरी में हम लोग ठगे महसूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, परास्त करके रहेंगे। एलजेपी का जो वोट था 18,000 पिछली बार जो आया था आर.के. चौधरी को, उसको किस रूप में देखते? वो किधर ट्रांसफर हुआ होगा? अगर वो उधर ट्रांसफर हो गया तो बराबर। एलजेपी तो उनके साथ था तो उधर ही गया है, एलजेपी तो उनके साथ था उधर ही गया है, ये तो बात सर्वविदित है। वोट चोरी वाला कहाँ गया? 1800 222 कैसे नहीं चोरी हुआ? इस बार हम 30,000 से जीते, लेकिन हम 12,000 से हारे हैं। ये दर्शाता है जो हम निश्चित तौर से 12,000 को कवर करके 18,000 से जरूर जीतते यदि ये वोट चोरी नहीं होता। फिर भी आपने 18,000 से 6,000 वोट तो लाया वापस, जो कि 18,000 एलजेपी का था, उसको आप अपने में 6,000 लाया, तभी आप 8 से 10,000 वोट वापस आप में आ गया। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ जो हमारे समीकरण के अलावा हमको सर्वहारा सभी वर्गों का वोट मिला है और वो 35,000 से ऊपर वोट मिला है। अच्छा, अब अगली राजनीति क्या होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बाहर चले गए थे, अब राज्य केंद्र सरकार दबाव डाल रही है, अलग अलग केस के जरिए चुनाव नहीं लड़ेंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव पर शिकंजा कस रहा है। इस परिस्थिति में बिहार की राजनीति में राजद की क्या भूमिका रहेगी, कैसे आएगी? देखिए, बिहार की राजनीति में राजद की भूमिका अहम है और मुख्य विपक्षी दल है। निश्चित तौर से जितना भी दबाव देगा उतना ही हम लोग ठोस होकर के निकलेंगे और जो संघर्ष है वो हमारा संघर्ष जारी रहेगा और परास्त करके रहेंगे। अब जो 70,000 से अधिक वोट जो आपको मिले, उनको क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने आप पर आस्था जताई, भले आप चुनाव हार गए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम तो जीत गए, आपके वोट दिए उन लोग। हम 84,000 से अधिक वोट लाए हैं और हम अपने जनता मालिकों से कहेंगे कि आप हारे नहीं हैं, आप जीते हुए हैं। कहीं न कहीं बेईमानी करके आपको हराया गया है, इसलिए मनोबल को छोटा न करें। फिर नई जोश, नई ऊर्जा के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और परास्त करेंगे। उनकी बुरे वक्त में, समस्या में, जैसे हर समस्या में हम साथ हैं और अभी भी लगातार साथ हैं। दही चूड़ा पर क्या कहना चाहेंगे संदेश? दही चूड़ा के शुभ अवसर पर हम अपने खास करके मिथिलांचल के वासियों को और बिहार वासियों को कहना चाहेंगे जो आप लोग, ये समृद्धि का पर्व है और माँ लक्ष्मी का पूजन हम लोग इसमें करते हैं और निश्चित तौर से ये बिहार के उन्नति की ओर अग्रसर ले जाएगा, मिथिलांचल को उन्नति की ओर अग्रसर ले जाएगा और निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हम बता दें दशरथ यादव जी हैं जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को अरेंज किया। दशरथ जी, आप एक बार शुभकामना तो दे दीजिए, एक बार तो बोलिए। देखिए दशरथ जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। तो हम बता दें, देखिए जितने लोग, तो आपको हम बता दें, देखिए जितने यहाँ पर एक निश्चित तौर पर एक संदेश जा रहा है और यह संदेश है तमाम लोग का। देखिए जितने लोग क्षेत्र से पहुंचे हैं, ये तमाम लोग इस बात का है कि आखिर भोला यादव जिस बार भले चुनाव में हार गए हों,
लेकिन भोला यादव की अपनी छवि, अब भोला यादव जितने वोट से इस बार हारे हैं उसका एक राजनीतिक विश्लेषण है जो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत अलग बात है, लेकिन पूरे जोश उमंग के साथ एक बार फिर जनता को साथ में लेकर के क्षेत्र के विकास का काम करेंगे, समस्या के लिए लड़ेंगे अगर कभी जरूरत पड़ता है तो। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, सीट कल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।